चलिए देखिए, टाइप 1 टाइप 2 में क्या अंतर है पता लग रहा है? कुछ पता लग रहा है? ये टाइप 1 में क्या था कि जिस राशि में का लगा है तो वही चीजें देल है टाइप 2 में भी, लेकिन थोड़ी सी यहां चेंज कर दिया है टाइप 2 में। पढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आपका भी बातें यहां देल है, जो पढ़े हैं वही देल है, लेकिन कुछ चेंज कर दिया। देखिए, कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का। अब देखिए, एक जगह आप लड़का लिख रहे थे, एक जगह लड़की लिख, टोटल लिखना लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। पढ़िए, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट का लगल है उसको पढ़। लड़कियों की कुल संख्या का, किसमें का लगल है? लड़की में का लगल है। लड़की में का लगल है तो कितना हो जाएगा? लड़की तो 3 हो जाएगा, लड़का कितना होगा? अब पढ़िए, कह रहा है इससे पहले क्या दे ले? लड़कों की संख्या। दो ये नाम दे ले, एगो 3 लिख दिए तो इसको 5 बिना पढ़े लिख देंगे, क्योंकि कुल वाला तो रहेगा तब ना। अब यहां पर इतना लाइन आप पीछे सीख चुके थे कि नहीं? अब ये टाइप 2 में ही नया लाइन है, ये नहीं था पहले में। ये सीखना, यहां तक समझ आया कि नहीं? ये बताइए, यहां तक तो आ गया। अब आगे पढ़िए, कह रहा है यदि छात्रावास में कुल 85 लड़के हैं, लड़के हैं, ये 85 को क्या देल है जे बताइए? कह रहा छात्रावास में 85 लड़के हैं, तो लड़का की तुलना लड़का से निकाले किसका? कह रहा है अगर बोल देता लड़का निकालना है 5 से, लड़की निकालना है 3 से, कुल विद्यार्थी कितना है? 8 से। कुल विद्यार्थी कितना? 8। अब पढ़िए, पूछा क्या? तो बताएं कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो छात्रावास में कुल कितना देना है? 5 3 8। अब रुकिए, यहां पे कुछ अभी मत कीजिए, यानी जो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में उसका डिवाइड उसी से कर देंगे, और जिसका पूछेगा उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। सिंपल सी बात आ गया समझ में? फिर से देखिए, एक बार और पढ़ देते हैं, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है पढ़ने। कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, ये देखिए का इसमें लगल है, लड़कियों की कुल संख्या का किस में लगल है? लड़की में। लड़की होगा जो 3। कहिए कैसे लिख दिए? 3। जिस राशि में का लगा रहे उसे हर मानना है और दूसरा को अंश। तो 5 है जे क्या हो जाएगा? लड़का के लिए। अब यहां से ई लाइन तो पीछे टाइप 1 में सीख ली, अब ई लाइन सीखे। कह रहे यदि छात्रावास में कुल कितना है? 85 लड़के हैं, तो आप बताइए ये देल है 85 जे क्या देल है? लड़का देल है। तो लड़का की डिवाइड किससे करेंगे? लड़का से। तो यहां लड़का खोजिए कितना है? 5। डिवाइड कर दी, पूछा जाएगा निकालना है उसको गुना करना है। पढ़िए, यहां लड़की देल है, आप बताएं कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर 5 से गुना करते लड़का, तो लड़का तो देल है आता है, कट जाता तो 85 आ जाए। लड़की पूछता कितना से? 3 से। पूछा जा रहा है कुल विद्यार्थी कितना है? तो 5 3 8 से। काटिए 17 बार में, 17 8 36 से 136। नहीं कट रहा? क्या करें? 17 बार में कटेगा ना जी। चलिए हटाइए। तो अब दूसरा क्वेश्चन लिखना लिख लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिए। अब ऐसा दूसरा देखिए, टाइप 1 अगर समझ में आया ना तो टाइप 2 में आपको कुछ भी नहीं था, बात सिर्फ समझने का खाली है। देखिए यहां कह रहा है चीनी तथा पानी के एक घोल में, कह रहा है पूरे मिश्रण का, यहां देखिए पहले यहां से टाइप 1 में ही क्वेश्चन जो पढ़े ना वो वही है। देखिए पहले क्या दे ले? चीनी पानी का घोल दे ले, चीनी पानी का घोल। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं ना? चीनी पानी लिख दे। अब पढ़िए, चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा, यहां पढ़िए पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का किस में लगल है? मिश्रण, टोटल में ना जी, मिश्रण भी बोलिए चाहे टोटल बोलिए। देखिए मिश्रण का, तो मिश्रण कितना हो गया? इससे पहले कोई नाम देल है, पानी देल, तो पानी क्या हो गया? अंश वाला हो गया जो पानी हो गया। तो पानी कितना हो गया? 3। आप बता दीजिए कि मिश्रण घोल 7 लीटर है और में हम कह रहे हैं कि 3 लीटर पानी है, तो चीनी के लीटर होगा? 4 लीटर होगा। ये लिखने आया कि नहीं? यहां तक पीछे टाइप का था। अब आगे पढ़िए, सीखना है, बाकी चीजें ध्यान इधर रखना है। देखिए
यदि मिश्रण में 24 लीटर क्या है, मिश्रण में, मिश्रण नहीं कह रहा है, 24 लीटर पानी है। 24 देल है जो क्या देल है, पानी देल है। तो आप बताइए पानी तीनों में कौन है, 3। तब पानी के डिवाइड किससे करेंगे, पानी से। पूछा जाएगा उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको डिवाइड। अगर यहाँ पे पानी के जगह लिख देता चीनी तो क्या करते, डिवाइड चीनी से कर देते। आगे लास्ट पढ़िए। तो बताएं कि मिश्रण में कुल मात्रा क्या, मतलब मिश्रण कितना है। अगर पूछ देता चीनी 4 से गुना करते, पानी पूछता 3 से, तो 24 तो है ये, तो पानी तो कट के 24। मिश्रण पूछेगा कितना से, 7 से। कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए, यहाँ पर नहीं ना, कोई डाउट है इसमें। समझ, टाइप 1 समझ में आया ना, तो टाइप 2 भी खेल लग रहा है, कुछ नहीं। यहाँ के बाद खाली छोटा सा लाइन समझना टाइप 2 में। आगे बढ़ा जाए। अब काटता है तो काट दीजिए ना, इसको क्या कीजिएगा, 8 बार में 8 सते 56 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा लीजिए, बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो दूसरा आगे देखिए, 2 के बाद 3। 3 जरा देखिए, 3 देखिए, करे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, फिर वही क्वेश्चन है। तो देखिए, करे क्रय मूल्य का मतलब हमने सीपी लिख दिए, अब विक्रय मूल्य का मतलब एसपी लिख दिए। यहां तक सही है। पढ़िए क्वेश्चन। करे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य में का लगल है, का किस में लगल है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले लिखा दिए डेफिनेशन कि जिस राशि में का लगा रहे उसे क्या करना है, हर मानना है। आप बता दीजिए कि का कितना विक्रय मूल्य में ना, क्रय मूल्य कितना लिख दीजिएगा। इसके पहले क्रय मूल्य रहे यानी एक को, तो बात ये कह रहा है जी, यानी 3 रेशियो कितना, यहां तक था जो क्या था, टाइप 1 में था। अब टाइप 2 यहां समझना, यदि वस्तु का क्रय मूल्य देल है जो कितना देल है, 1050 देल है, यहां लिख देते हैं 1050 क्या देल है जी बताइए, क्रय मूल्य। यहां पढ़िए, कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना देल है, 1050। क्रय मूल्य की डिवाइड किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य इसमें कौन है, 3 है। क्रय मूल्य की डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से। पूछेगा निकालना किसका है, उसको गुना। तब बताइए निकाले किसका कह रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना है। बात आया समझ में, ये गड़बड़ हो गया। चलिए हटाइए, काटिए जल्दी। कितना बार में, 35 बार में। अब 35 बार 35 दिया 105 ना, अब 35 पचे 75 से 175 पे 1 0 1750 बन जाएगा ऐसा। टाइप 2 हटाएं इसको। एक और देख लीजिए कहीं सीखने लायक हो, इसको जरा देखिए, यहां पे सीखने लायक है। कहिए टाइप 1 कैसे है, टाइप 2 कैसे, जो बता रहे हैं देखिए पढ़िए। एक धन राशि ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया। ये लाइन से क्या समझे कि जितना भी पैसा है जो 2 आदमी के बीच बांटना है, बस। आगे लाइन पढ़िए, कह रहा है बी को पूरे धन राशि का, यहां क्या लिखा, बी को पूरे धन राशि का किसमें लगल है, पूरे धन राशि। तो यहां नाम दे दीजिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, यहां टोटल लिख दें, यहां टोटल या कुल जो भी लिखना आपको लिख दीजिए। यहां तक सही है। अब पढ़िए, पूरे धन राशि का, तो पूरा धन राशि में का लगल है जिसको हर मानेंगे, तो यानी 10। आगे पढ़िए, ए कितना होगा जी बताइए। ए ये देल है, इसके नाम के पहले बी आए, तब बी है जो 7 हो जाएगा। अगर इससे पहले यहां पे ए रहता तो 7 हो जाता है, यही ना। अब पढ़िए, टोटल 10 है, अब बी को 7 मिला तो ए को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यहां तक लाइन समझ में आया कि नहीं आया जी बताइए। ये लाइन तो पहले ही पढ़ चुके थे, इतना सीखने की जरूरत नहीं। यहां के बाद पढ़िए, यदि ए तथा बी के भाग में 200 रुपए का 2000 रुपए का अंतर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है जी बताइए, यहां समझना होगा। 2000 देल है जो क्या देल है, अंतर देल है। देखिए 200 रुपए 2000 रुपए का अंतर है, लेकिन अंतर है किसके किसके बीच, ये सकना। देखिए ए तथा बी के भागों में, ए तथा बी के भाग में अंतर, 3 नाम रहता तब ना सोचना था,
क्या अंतर, दो गो तीन गो रहता था, जरूरत था ये बी से भी हो सकता था, ये सी से। यहाँ एक के नाम देल है, ए और बी में अंतर कितने का, ये अंतर पीछे क्या पढ़ रहे थे, ए का देल था डिवाइड ए से, बी का देल था डिवाइड बी से, लेकिन यहाँ क्या देल है, ए तथा बी के भागों में 2000 का अंतर है। तो ए और बी में अंतर, तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, ए और बी के अंतर से, अंतर देना है। तो ए और बी के अंतर कितना होगा 4, पूछा जाएगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पढ़िए, तो बताएं कि ए का भाग क्या हो, ए का पूछेगा 3 से, बी का निकालना होगा 7 से। तो ए का पूछ रहा है कितना से गुना कीजिए, 3 से, 4 से 5 बार में 5 दिया 1500, उत्तर लगा दीजिए, बन जाएगा ऐसा। चलिए आगे बढ़िए, टाइप 1 टाइप 2 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ये आप देख लीजिए, सीखने वाली क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। देखिए कह रहा है चीनी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का, दो गो देल है, एगो देल क्या है वर्तमान मूल्य, एगो देल क्या है प्रारंभिक मूल्य। अब जरा सा देखिए यहां पे पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़, प्रारंभिक मूल्य का किस में लगल है, जे बताइए का किस में लगल है। यहां देखिए चीनी का वर्तमान मूल्य कौमा देल है, प्रारंभिक मूल्य का किस में लगल है, प्रारंभिक मूल्य में। तब जिस राशि में कार लगा रहे हल, और ये कितना हो जाएगा 5, यहां तक सही है। यानी वर्तमान में पहले कितना रेट था, कह रहा है वर्तमान मूल्य 5 है, प्रारंभिक मूल्य कितना है 3, यानी पहले 3 रुपये केजी मिल रहा था, अभी कैसे केजी दे रहा, 5 रुपये दे रहा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां तक टाइप 1 में ही आप चल रहे थे, यहां तक क्या चल रहे थे, टाइप 1 ही ना था। अब देखिए यदि चीनी के मूल्य में 7 रुपये किलो की वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ, 7 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुआ। यहां जरा लाइन समझिएगा, ये 7 देल है, जो ए का देल है कि बी का देल है, किसका देल है, पहलों का नहीं देल है। कह रहा देखिए 7 रुपये प्रति किलो वृद्धि हुआ, तो देल है वृद्धि का ना था। पहले देखिए पहले 3 से 5 हो गया, कितने की वृद्धि हुआ 2 से, तो वृद्धि का डिवाइड किससे करेंगे, वृद्धि। बात आया समझ में यहाँ पे, क्यों ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये वर्तमान का रहता तब ना कि 7 रुपये केजी, अगर इससे क्यों करते, ये पहले का रहता तब ना, ऐसा नहीं करा। 7 रुपये प्रति किलो वृद्धि हुआ है, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। आगे पढ़िए, तो बताएं कि वर्तमान में 7 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। वर्तमान में 7 केजी चीनी का मूल्य, तो वर्तमान ही ना है, तो 1 केजी का मूल्य 5 रुपया था, 7 केजी का मूल्य कितना होगा 35 रुपया। तो अब काटिए, अब हल कीजिए, कहीं हल करने नहीं आएगा, जरा सा 1 मिनट आप देख लीजिए। पहले 7/2 का मतलब 7 रुपया का 3.5 लिख सकते हैं, 35 गुने 35 1225 होता है, आप लोग को पहले से पता है। आइए अंक के बाद 10, चलिए लिखना लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए। यहां पे देखिए फिर से हम थोड़ी बातें करते हैं, कहां पे ना आया समझ में, जे बोलिए, जहां नहीं आएगा वहां पे हम बातें करेंगे। नहीं आया समझ में, आ गया ना, ये देखिए यहां पे बता देते हैं 7 कहां से लाएं, जी देखिए यहां पढ़िए क्वेश्चन, ये वाला देखिए 7 रुपये प्रति किलो क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तब वृद्धि की तुलना वृद्धि, तब पहले 3 से 5 हो गया, कितने की वृद्धि 2 का, यहां तक सही है। पढ़िए 7, वर्तमान में 7 केजी चीनी खरीदिएगा, तो 7 केजी चीनी, तो 1 केजी का मूल्य कितना देल है 5 रुपये, तो 7 केजी खरीदेंगे तो कितना होगा 35 होगा, तो यहाँ 35। लेकिन बोल देता कि 7 केजी पहले खरीदते तो कितना होता, तो 7 केजी पहले खरीदते तो पहले का मूल्य 3 रुपया था, तो 7 केजी पहले खरीदते तो 21 रुपया देते, बस काम खत्म हो गया, उत्तर लगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, 5 के बाद आप जरा 6 आ जाइए। देखिए 10,800 देल है, 10,800 रुपया को 3 मित्र में के अनुपात में बांटना। ये क्वेश्चन इसलिए दिए, देखिए ये समझाने के लिए दिए। देखिए 10,800 देल है जी, क्या देल है जी बताइए,
इतना रुपया देल है। क्वेश्चन पहले देखिए समझिए, 10,800 रुपया 3 मित्र में बांटना। अगर हम तीनों में बांटना रहता तो क्या करते? 10,800 रुपया है, 3 आदमी में बांटना रहता तो पढ़े लिखे आदमी रहते तो 3 से भागा दे देते, यही ना करते। 3 आदमी में बांटना रहता तो कितना से भागा देते? 3 से, कि 3 से भागा दे दो, जो हिस्सा पड़ेगा वो दे दे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए का रेशियो है जो कितना है 5, बी है जो कितना है 4, सी है जो कितना है। घर में कभी देखते हैं पैसे की बंटवारा होता है, तब बड़ा भाई रहता है तो उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि बड़ा आदमी है, थोड़ा छोटा है उसको थोड़ा और कम मिलेगा, और छोटका को तो पैसे की जरूरत नहीं थोड़ा और कम मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो हम 3 आदमी रहते तो 3 से भागा देते, लेकिन यहाँ कह रहे हैं एगो का 5 हिस्सा मिलेगा, एगो का 4 मिलेगा, एगो का कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो 10,800 देल है जो क्या देल है टोटल देल, टोटल 10,000 रुपया को बांटना। तो टोटल अगर हम लोग भागा देते 3 से, लेकिन 5 4 9 3 12 से। क्यों 12 से भागा दे रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि रेशियो दे ले कि हमको 5 हिस्सा चाहिए और मंझला को 4 हिस्सा चाहिए, छोटका को कितना चाहिए 3 हिस्सा चाहिए। अब पूछा जा रहा है, पढ़िए, कह रहा है तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। तो तीसरे का कितना से गुना करेंगे 3 से। बस काटिए, आपकी उत्तर आ रहा है। बात आया कि गड़बड़ हो गया जी? नहीं ना, नहीं समझ आएगा बोलिएगा, हम बताएंगे ना। अब कट्टा है काट दीजिए, 12 से कितना बार में 9 बार, 9 तिया। लेकिन ऐसा पूछने की बजाय ऐसा भी तो पूछ सकता था बी का, तो बी का पूछता कितना से 4 से, ए का पूछता कितना से। लेकिन ये टोटल क्यों किए डिवाइड, ये समझ आ रहा है क्योंकि टोटल पैसवा को बांटना है। तो टोटल यहाँ 1-1 रेशियो हम लोग तीनों रहते तो 3 से भागा देते, पहला निकालना 1 से तो सब बराबर रहता था, सबके हिस्सा बराबर आ जाता। बात आया समझ में? चलिए हटाइए। 6 के बाद जरा 7 आ जाइए, वहीं सेम क्वेश्चन है समझाने के लिए लिखे। चलिए देखिए, करे एक धन राशि ए बी तथा सी के मध्य देल है, तीनों का रेशियो देल है। आगे पढ़िए, यदि ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है, ये 1200 किससे अधिक है? यहां पे क्वेश्चन लगता है कुछ गलती है ना। कितना? यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है, यहां तक सही है? हाँ चलिए ठीक है। देखिए, करे यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है, तो आप बगल में लिख लीजिए कि अधिक या कम का अर्थ होता है क्या? कम का अर्थ होता है अंतर। अंतर मतलब क्या? घटाओ, यानी बगल ब्रैकेट में लिख दी। कम या अधिक का अर्थ क्या होता है? अंतर होता है। तो आप बताइए, देखिए पढ़िए, यदि ए के भाग से, यहां यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है, तो आप बताइए सी और ए में अंतर कितने का? तो सी ए का रेशियो इधर देखिए ना, सी और ए में अंतर कितने का? 7, 3 में अंतर कितने का? 4 का। कहिए अंतर से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि देल है किसका? सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है, या कम भी रहता था क्या करते? अंतर ही। यहां लिखा है ना कि अधिक या कम का अर्थ क्या होता है? अंतर। चलिए आगे पढ़िए, पूछा क्या जा रहा है? वह धन राशि, अगर ए पूछता था कितना से गुना करते? 3 से, बी पूछता 4 से, सी पूछता 7। वह धन राशि मतलब पूरा कितना है? टोटल का 7 4 11 3 14 से। चलिए उत्तर लगा दीजिए। 4 से कितना बार में? 3 बार में, और 14 तिया 4200। उत्तर लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बन जाएगा। ये नहीं आ रहा है समझ में? फिर से बताएं। देखिए कहां पे दिक्कत रह जाए, देखिए हटाते हैं। देखिए यहां पहले आ जाइए, एक धन राशि ए बी तथा सी के मध्य। ए बी तथा सी के मध्य मतलब क्या होगा?
तीनों के जो भी पैसा है तीनों के बीच क्या है, बांटना है। मध्य मतलब बीच में बांटना है। रेशियो देल है जे किसका किसका देल है जी बताइए। ए का देल है बी और सी का। यहां जो देल है वही डाटा लिख रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं। 7 यहां तक खत्म हो गया। आगे पढ़िए, यहां से लाइन अप पढ़े। यदि कह रहा है का भाग, यहां सी का भाग था जी कि बी था, सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है। तो आप बताइए अभी अधिक का कम का क्या बताएं, अंतर बताएं। किसका अंतर देल है, सी और ए में अंतर देल। एक पता कैसे लगा, तो कम या अधिक का मतलब अंतर। तो आप बताइए कि सी और ए में अंतर है कितने का, 4 का। अंतर की तुलना डिवाइड क्यों अंतर से किए, क्योंकि सी ए का अंतर देल है 1200। अब जरा पढ़िए, पहला पूछता 3 से, दूसरा पूछता 4 से, तीसरा पूछता 7 से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा वह धनराशि क्या हो, यानी कुल कितना होगा। तो कुल होगा जे 7 4 11 3 14 से। अगर जितना आ रहा है ना, एक काम और आप कर सकते हैं कि 1200 हो गया जी, अब बटा 4। पहला निकालेंगे 3 से, दूसरा निकालेंगे कितना से, 4 से, दूसरा तो खुदे देल है 4 से, तीसरा निकालेंगे कितना से, 7 से। अगर तीनों के निकाल के जो आएगा जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अलग अलग भी निकाल के जोड़ सकते हैं कि बड़का को कितना हिस्सा मिला, मंझला को कितना हिस्सा मिला, छोटका को कितना मिला। तो तीनों अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि कुल का पूछ रहा है साफ शब्द में। तो 4 तिया 14 तिया 4200 कहीं आ रहा है। अब आप घर जाके निकाल के देख लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं। अब घर जाने की क्या जरूरत बाजी, इतना हल्का कैलकुलेशन। 4 तिया 12 कितना आया, 900 रुपया बड़का को हिस्सा में पड़ा। यहां तो दूसरा के दे ले, दूसरा 4 से 4 का 1200 देल है। यहां कितना है, 4 तिया 12 सत्या, जोड़िए 0 आ गया जी, 0 आ गया। 2 1 कितना आया, 3 आया। और यहां कितना आया, 9 1 10 2 12। क्या करें, अच्छा यहां पे यहां कितना है, अच्छा रुकिए, यहां पे कहां जी, किसमें, अच्छा यहां पे, अच्छा यहां गलती कर दी है ना। अच्छा यहां 2 होगा, और जोड़िए कितना आ रहा है, 4200 आ रहा है, तब बराबर आ जा रहा है। चेक करने आप ऐसा भी निकालते ए का बी का सी का, तो हमने टोटल का निकाल दिया, तो ये आसान से बन गया। बात आया समझ में आप। चलिए आगे बढ़िए। तो चलिए 7 के बाद जरा आप आ जाइए 8। 8 जरा देखिएगा, बेसिक अगर पीछे का अगर नहीं पढ़ा हुआ है रेशियो का बेसिक, तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए। अब 10 कितना होगा, 7 8 वो होगा, उसको देख लीजिएगा, वहां के बाद ही देखिएगा, समझ आ जाएगा। अब जैसे छोटा छोटा चीजें बहुत सारी बेसिक वाली बता दी है। देखिए कह रहे एक धनराशि ए बी तथा सी के मध्य 2/3 1/5 1/4 ऐसा बता दिए कि भिन्न में दिया हुआ रहे तो कैसे निकालना है, ए बी और सी। हर कैल्शियम से क्या करना है, रफ कर देते हैं। देखिए कितना देल है, 2/3, और कितना देल है, 1/4। आप जरा ये बता दीजिए कि भिन्न में दिया हुआ रहे हर कैल्शियम से गुना करें तो हर कैल्शियम कितना होगा, कितना होगा 60। तो यहां भी 60 से, और यहां भी 60 से, और यहां भी 60 से। चलिए अब काट दीजिए, कटता है 3 से कितना बार में कटेगा, बी दूनी 40। यहां 5 से कितना बार में, यहां कितना बार में। तो डायरेक्ट रेशियो ये मन में ही आप ला देते। देखिए यहां 40 लिख दिए, 12 15 आप डायरेक्ट लाते जब बेसिक इतना पता रहता था। ये तो बेसिक है ना, इतना बगल में लिखना। यही कर देते कि हर कैल्शियम कितना आएगा 60। तो 60 में 3 से कितना, बी दूनी 40, 12 25 60, 15 4 60, डायरेक्ट लिखते।
अब जरा पढ़िए, यहां तक की काम मैं समाप्त कर दिया, यहां तक ठीक है। अब आगे पढ़िए, अगला सीखना होगा आपको लाइन। पढ़िए, यदि b तथा a के भाग का, यहां b तथा a के भागों का कुल योगफल a से 156, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। यहां पर 156 देल है, जो क्या देल है जी बताइए, ये समझना। देखिए पढ़ते हैं, b तथा a, तथा का मतलब क्या हो गया, प्लस, बगल में लिखते हैं b तथा a, यहां तक सही है। b तथा a के भाग का कुल योगफल a से अब b तथा a का कुल योगफल, तो b तथा a का योगफल कितना है, 40 और 12 52, और a का कितना देल है 40। देखिए b तथा a के भागों का कुल योगफल a से 156 रुपया कम है, तो यहां अंतर कितने का, ये देल है 156, ये क्या देल है, इसका योग और a के अंतर देल है, तो कितने का 12 का। ये लाइन समझ में आया, नहीं आया तो देखिए, b तथा a के भाग का कुल योग, तो जोड़िए b और a का कुल योग 52। आगे कह रहा है a से 156 रुपया कम है, अभी पीछे क्या लिखा है, काम या अधिक का अर्थ क्या होता है, अंतर, यानी देल है इसका जोड़ना है, और a का अंतर कितने का 12 का। अब पढ़िए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताएं कि वह धन राशि क्या होगा, तो वह धन राशि कितना होगा, टोटल जोड़िए कितना आएगा, 15 12 27 40 67, तो इतना देर किस बात की। चलिए गुना कीजिए, देखिए मैं गुना कर देता हूं, बढ़ते रहे 56 से 13 बार में, 13 गुने 67 कितना 804, कहीं आपको याद रहता है, गलती कर दी है काजी, 13 सत्ते कानू कुछ गलती हो गया जी, तो कह रहा है 15 12 27 40 कितना 27 40 67 है ना, 801 आ रहा है, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, देखिए कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा है, पहले यही समझा कीजिए, बस मेन समझना, कैलकुलेशन तो कभी भी हो जा सकता है, कैलकुलेशन छोटा से बड़ा सबसे गलती होता है, आप भी बनाते हैं गलती होता है, तो हमसे भी हो सकता है, वैसी कोई बड़ी बात, मेथड गलत ना होना चाहिए। आज ही 71 आ रहा है, तो रुकिया टेबलेट पढ़ देते हैं हम भी। 13 सत्ते 91, बाकी कितना, बाकी 9, और 13 6 का 78, 9 जोड़िए कितना आ रहा, 9 8 17 के साथ बाकी 1 7 1 871 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक समझ आ गया, चलिए हटे, लिखना नहीं लिखना, 8 के बाद आप 9 आ जाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है टाइप 2 में। देखिए कह रहा है दो संख्याओं में 7 अनुपात 8 का अनुपात है, 7 अनुपात 8 का अनुपात है, यहां देल है, जो क्या देल है, a और b दे देते हैं, दो संख्या देल है, यदि पूर्व पद, देखिए यहां पे समझाते, एक चीजें समझ आता, बहुत हल्का क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आते रहता है, 7 और 8 देल है, अब देल है, यह पढ़िए, यदि पूर्व पद 35 देल है, यानी पूर्व कितना देल है 35, तो आप बताइए कि इसमें पूर्व बाध कौन होगा, ये बताइए, कि पता कैसे लगेगा कि जो पहले रहेगा वो पहले आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद का आएगा, तब पूर्व मतलब क्या हो गया, ए है जो पहले देल, तो ये देल है, पूर्व मतलब क्या हो गया पहले, तो पहले की डिवाइड किससे करेंगे, पहले से, तो पहले 7 है या 8 है, 7 है, अब ए बी से लेके चल रहे हैं या 7 8 से लेके चल रहे हैं, अगर यहां ऐसा रहता कि ए का 12 और बी का देल रहता 10, तो किसको लेते, अंक से पहले लेके चल रहे हैं या ए बी से लेके चल रहे हैं, ए बी से, क्योंकि अंक तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा ना, अंक तो कुछ भी आ सकता, तब पूर्व मतलब पहले ए आया है और उसके बाद कौन है बी है,
तो पहले की तुलना पहले से। अंक भी देख रहे हैं, पहले 7 के बाद ना 8 आता है, तो यहाँ 8 7 भी तो रह सकता है ना क्या। तो पहले की तो डिवाइड करेंगे, पहले 7 से 5 बार में 8 बचे, हो गया काम। चलिए जल्दी अगला एक और देख लीजिए। 9 के बाद 10, 10 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक धनराशि पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया। ये लाइन समझ आ रहा है कि नहीं जी बताइए। इस प्रकार बांटा गया इसका मतलब क्या, पी क्यू आर के बीच तीनों में बांटना है। आगे बढ़ा जाए। ठंडा लग रहा है, फैन बंद करने का है, घिस दीजिए इधर वाले, रुक कर रहेगा, रुकल है। चलिए आगे जरा बढ़िए, यहां जरा देखिए, यहां तक तो लाइन समझ में आ गया। यहां पढ़िए, कह रहा है पी के भाग का आधा क्यू के भाग का 1/3। पी के भाग का आधा का मतलब क्या होगा जी बता दीजिए, 1/2। या आप डायरेक्ट लिख सकते थे p/2, ये भी लिख सकते हैं। आधा का मतलब p का 1/2, गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आगे पढ़िए, q के भाग का 1/3, q के भाग का 1/3। आगे जरा पढ़िए, r के भाग का 5वां भाग कैसे लिखते हैं, 1/5। आपस में क्या है, पीछे संडे यही ना पढ़े थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो या तो ऐसे चेंज कर सकते या तो एलसीएम लेके कर सकते, यही ना बताए थे। तो देखिए जरा सा, बराबर में दिया रहेगा तो अनुपात में लाने के लिए क्या करना है, चेंज कर देना, उलट देना। 1/2 तो कितना आ जाएगा, 2/1 का मतलब 1 से तो कट जाएगा। 1/3 तो 3/1 का मतलब कट के 3 आ जाएगा। 1/5 तो 5/1। या देखिए 2 3 5 के अनुपात में, जब बराबर में दिया रहे तो अनुपात में लाने के लिए, हाँ बोलिए, कहां बोलिए, यहां कह रहा है एक आधा, कह रहा है क्यू के भाग का तिहाई दे ले, तो क्यू के भाग का 2/3 रहता था ना, 2/3 नहीं ना है, तिहाई ना है, 2/3 रहता था ना, 2/3। 2 में 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2 में 3 हिस्सा। यहां देल है क्यू के भाग का तिहाई, ऐसे लिखते हैं। देखिए क्यू के भाग का तिहाई मतलब क्यू बटा कितना, 3। तो हमने इसी को डिजाइन बना दिए कि क्यू का मतलब 1/3, ऐसा बना दिया। गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 3 5 आ गया। अब क्वेश्चन पीछे वाला टाइप देखिए, फिर यहां मैच कर रहा है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, यहां से 5वां भाग आपस में बराबर है, यहां तक तो क्वेश्चन पढ़ दिए। यहां के बाद पढ़िए, यदि P तथा R के भाग में 1200 रुपए का अंतर है, 1200 देल है जी, क्या देल है, अंतर देल है। किस में अंतर देल है जी बता दीजिए, 1200 देल है, किसका अंतर, क्वेश्चन पढ़िए, P और R में देल है। तो देखिए P का आया, Q का आया, R का आया। तब P और R में अंतर कितने का, 5, 2 में अंतर कितने का, 3 का। निकाले किसका कह रहा है जी बताइए। वह धनराशि पीछे भी कह रहे थे कि आप एक P का निकालिए अलग, Q का निकालिए अलग, R का अलग निकाल के जोड़ सकते हैं, लेकिन उतना प्रोसेस करने से 5 3 8 2 10, यानी कितना, 3 से 4 बार में 4000 कहीं उत्तर आ रहा है, ऐसे बनाना है। मैथ हार्ड नहीं है जी, आप लोग हार्ड इसको बना दिए। अब इसके बाद इतना धीरे धीरे पढ़ाने के बाद भी ना समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, है? नहीं आ रहा है, और धीरे पढ़ाएं। हाँ। अब धीरे अगर पढ़ाएंगे ना तो घर में तोता होगा वो लाके टांग दिया, वो भी मैथ पढ़े लगेगा। एरा से धीरे अगर पढ़ाएंगे तब, हमारे घर में यहाँ क्लास में अगर तोता रहता ना तो वो भी पढ़े लगता मैथ। और सोचिए आप लोग आदमी होके नहीं पढ़ रहे हैं तो कितनी आफत वाली बात है, बोलिए। तोता भी पढ़ेगा मैथ अब।
चलिए आगे जरा बढ़िए। मन में भरम नहीं रखना है कि सीखवे नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझ आता है। कोई चीज एक दिन में नहीं कि आज पढ़ने आया कल होके खत्म हो गया। इतना आसान पढ़ाई नहीं है। जो काम कर रहे हैं बहुत बहादुरी वाली काम। इतना आसान रहता तो बत्ती वाला गाड़ी हर घर में लगल रहता। गाड़ी कौन शौक से खरीदता है? सरकारी गाड़ी वाइस बन जाता बगल में लगा रहता घर में। लेकिन इतना आसान बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको लग रहा है ना कि बड़ी हार्ड काम है, तो बाकी बहुत बहादुरी वाला काम। देखते हैं एंटर्ड होता है काम करता है, कितना तकलीफ होता होगा। सवेरे सवेरे एंटर्ड होता है काम करता है लेबर लोग, उसको नहीं लगता है कि हम भी पढ़ लिख जाते 50 सर आ जाता कलम ऑफिस में चलाते बैठ के, ऐसा लगता है ना। जे जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना कलम चलाए उतनी ज्यादा उसकी इनकम होगा। देखते हैं जे जितना ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है उसका काम कितना रहता है? कम रहता है ना। ऑफिस में एक अधिकारी को देख लीजिए, वो ऑफिस में बैठा हो, उसको निकलने की जरूरत नहीं है। 2-3 आदमी उसको समझाने वाला, कहीं क्राइम होता है ना, उसे जाने की जरूरत नहीं है, उसे पेपर पे समझाया जाता है, ऑफिस में बैठ के समझता है। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना कम काम करना पड़ेगा, पैसा जितना ज्यादा मिलेगा। काम कम पैसा ज्यादा, इसीलिए पढ़ाई को पढ़ा जा रहा है। इसको छोटा मत समझिए। सरस्वती जिस पे विराजमान हो गया उसकी इनकम 1000 गुना बढ़ गया। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूजा करे में लग जाना। पूजा करे से वो नहीं मानेंगे, उनकी रास्ता पे चलना है। यहां देखिए करे, अब तो ऐसा वाला बना लीजिएगा। देखिए हम पढ़ के समझा देते हैं। एक धनराशि ए बी के मध्य इस प्रकार बांटा गया। यहां ये लाइन अब समझ में आ गया, ए और बी के बीच बांटना है। आगे पढ़िए। ए के भाग का 2 गुना, ऐसा देन है, दुगुना तिगुना लिखना है, 2 गुना। बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना। सी के भाग तथा करे तथा सी का भाग का 5 गुना, ऐसा देन। सी के भाग का 5 गुना, सी गुने 5 भी लिख सकते थे। अब देखिए ए बी यहां क्या देन था? सी था। यहां पढ़िए 5 गुना आपस में क्या है? बराबर। अभी बटा में था तब तो अनुपात लाने के लिए क्या सिखाएं? कि उलट देना। लेकिन ऐसे बराबर में रहेगा तो क्या करना है? एलसीएम लेके बताएं ना। एलसीएम कितना होगा जे बता दीजिए। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर रहे तो क्या एलसीएम कितना होगा? 20। तब 20 होगा तो एबीसी का क्या लाना है? रेशियो लाना है। रेशियो में लाना है तो कैसे लाइए? 20 में 2 से भागा दीजिएगा 10, 4 से भागा दीजिएगा, आप 5 से भागा दीजिएगा, ए का बी का सी का रेशियो आ गया। आगे पढ़िए। यदि कह रहा है ए के भाग का कुल योगफल ए से 220 रुपया, ई लाइन पे आप नजर रखिए। ये 220 रुपया क्या है? कम या अधिक का मतलब अभी क्या बताएं? अंतर बताएं। तो 220 हमें लिखने में कोई डाउट है तब बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ छूटा हुआ बोल दीजिए, लिख देते। क्या करें? यदि बी तथा सी के करे कुल भाग का ए से, ऐसा क्वेश्चन है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 220 देल है, ये क्या देल है? कम है यानी अंतर देल। ये पढ़ना है कि अंतर किसका है। तो यहां जरा क्वेश्चन समझ लीजिए कि अंतर क्या। बी तथा सी, तथा मतलब क्या? प्लस। देखिए भागों का कुल योग क्या देल है? भागों का कुल योग। तो आप बताइए कि बी और सी के भागों का कुल योग, ए बी सी सभ्य का नहीं, बी सी। तब बी और सी कितना है? 9। आगे पढ़िए। कह रहा है ए से, तो ए का कितना देल है जी बताइए? 10। देखिए ए से 220 रुपया कम है। कम या अधिक का मतलब अभी क्या बताएं? अंतर बताएं। तो बताएं कि बी के भाग का 2, अभी भी रुकिए यहां पे, इसका पहले लिख लीजिए, बातें कर रहा है। यहां अंतर कितने का? 1 का। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा, ए का पूछता कितना से, बी का 5 से, सी का 4 से। ले पूरा का पूछता है तो क्या करते? जोड़ देते। लेकिन ये सब पूछ ही नहीं रहा। पूछ क्या रहा है देखिए। तो बताएं कि बी के भाग का 2 गुना, तो बी के भाग का 2 गुना कितना? 10। और कह रहा है सी कितना रुपया अधिक है? तो कह रहा है बी के 10 और 6 में अंतर 4, कितने का अंतर? 6 का। ये पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया ना।
बात आया समझ में? चलिए एक बार और बातें कर देते हैं, लिख लीजिए। क्वेश्चन घुमाया फिरा रहा है, बस कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए एक बार और हम बताते हैं, समझ आया? गड़बड़ हो गया? नहीं आया? आ गया? हाँ, ध्यान दीजिएगा, समझ आएगा। देखिए जरा सा बातें हम ई लिखने तो आ गया, इस तो क्वेश्चन से लाए, कहीं से लाए नहीं। देखिए कह रहा ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार, ए के भाग का 2 गुना, 2 गुना ए या ए गुना 2 जैसे लिखे, बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 5 गुना। ये हम बराबर अपन मन से नहीं दे दिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपस में बराबर है, आपस में सब बराबर हो गया। तो इसके रूल बताए थे कि अनुपात में लाने के लिए एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया? 20। 20 में 2 से भागा देंगे 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनुपात में लाने के लिए। और 20 4 से भागा देंगे कितना? 5। 5 में भागा देंगे कितना? 4। यहां तक सही है। अब ये आ गया तो ऐसा देखिए, यहां पढ़िए, यहां से पढ़िए, बी तथा सी के भागों का कुल योग। अब बी और सी का योग कितना है? 10 और 5। बी और सी का नाम, तो बी और सी का नाम, तो 5 और 4 9। बी सी का पूछ रहा है, ए बी का योग पूछता तब ना। यहां पढ़िए ना, बी तथा सी के भागों का कुल योग, तो बी और सी का कितना होगा? 9। यहां तक सही है। आगे पढ़ते हैं। ए से 220 रुपया कम है, यानी इसका योग और ए से कम या अधिक का मतलब अंतर। 9-10 में अंतर, इतना लिखना नहीं है, यहां देखना है कि बी सी 5 4 9, ए से कितना? 9-10 में अंतर कितने का? 1 का। अब पूछा किसका जा रहा? ए का तो पूछ नहीं रहा, बी का पूछ नहीं रहा, सी का पूछ नहीं रहा, टोटल भी नहीं पूछ रहा। अब क्या पूछेगा जो देखिए, तो बताएं कि बी के भाग का 2 गुना, तो बी के भाग का 2 गुना कितना होगा? 10। कह है सी का कितना रुपया अधिक है, कम या अधिक का मतलब अंतर। तो कह रहा है बी का हिस्सा है ना, ओकर 2 गुना कर रहे, तो 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 10। तो 10 और 4 में अंतर कितने का? 6 का। हो गया। और का 22 6 का कितना? 32 से 132 पे एक जीरो कहीं आ रहा है तो उत्तर लगाइए ना, यानी 1320। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो गया जी? है तो हंस का लग रहा है? कोनो दिक्कत है? नहीं क्या रहा? ये पहले बताइए, आप हंस क्यों रहे जी? पहले बताइए। गुना करे नहीं आ रहा? नींद में रहिएगा तो कैसे होगा जी? जागा कीजिए, अब नहीं तो कब जागिएगा? हैं? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, करे एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 15:8 का अनुपात है। कितना देल है? 15:8। यदि कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 105 कम। अब जरा क्वेश्चन देखिए, जो पीला कलर में लिखे, जे कह रहा है लड़का और लड़की का रेशियो कितना देल है? 15:8। अब यहां पे सीखिएगा, देखिए कह रहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 105 कम, अगर आप बताइए कि लड़का और लड़की में अंतर कितने का? कम या अधिक का मतलब अंतर। ये क्वेश्चन कह रहा है जी, क्या कह रहा है? 105 कम है, तक 2 एगो नाम देल है, तो 105 देल है जी, क्या देल है? 105 अंतर देल है। किसका अंतर? 15:8 में अंतर कितने का? 7 का। अब यहां जरा आ जाइए, तो कह रहा है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी? तब रुकिए, लड़का पूछेगा 15 से, लड़की पूछेगा 8 से, कुल पूछेगा 23 से। अब पूछा जा रहा है विद्यार्थी। अगर कोई पूछेगा कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लड़का लड़की को जोड़ के ना बताएंगे, लेकिन पूछेगा कुल कितना लड़का, तक 15 से, लड़की कितना? 8 से, तो यहां कितना से? 23 बार में काटिए। 15 बार में 15 गुने 23 345। 345 है ना? कहीं आपको याद रहता है का? नहीं याद नहीं रहता, मैं सिखा देता हूं। 15 बार में काटे, 15 गुने 20 300 होता है, 15 3 45 345। तब तक बोलते हैं ना, तो कभी कभी बोलने में क्या हो जाता है, तब तक कैलकुलेशन करके रेडी कर देते। आपको लग रहा है वही बोल रहे हैं, लेकिन लिखना था क्या?
अच्छा चलिए, क्या कर रहे हैं? हाँ, टाइप 3 ही आ जाएगा, है ये नहीं है? चलिए टाइप 3 देख लीजिए। चलिए आप लोग के पास भी भेज दिए। रुपया पैसा सिंह का संबंधित प्रश्न, टाइप 3।